ये 3-4 तो मैं करवा पाऊँ। इन जो है ना साथ साथ करके दिखा दिया करो, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो अब हम ओके थे सर। क्वेश्चन नंबर कौन सी पे थे बेटा? 9, 10वीं पे ना। 10, यस 10, सर। 11, 12, 13। आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है सिद्ध कीजिए कि जी। किसी मैथ लेके बैठा रहो बेटा एक बाह्य बिंदु। सर ले रखा वेरी गुड। बाह्य बिंदु से किसी, है। सर ले रखा है। बहुत अच्छी बात है बेटा। वृत्त पर खींची भी, ये थारा समझ में भी आओ है ना। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया है बेटा। अगर ऐसे ही मैथ के लागे रहे तो तो थारे और सब्जेक्ट भी अपने आप तैयार हो जाएं, क्योंकि मैथ जो है वो आईक्यू को शार्प करता है, आईक्यू जो है उसको बढ़ा देता है। और जो मैथ से डर गया वो मैं थारते में बता रखी है, वो छिपता घूमता फिरेगा फिर। चाहे कोई बायो ले रहा हो उसके मैथ कहीं ना कहीं आड़े आएगा, आगे ना, क्योंकि जो है मैथ की हर सब्जेक्ट में ज़रूरत होती है। बायो वालों को भी अपनी फिजिक्स अच्छा करने के लिए मैथ पढ़ना पड़ता है। तो ये मत मान लेना कभी अगर मेरा मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं मैथ न छोड़ दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, जो है तुम बहुत पीछे रह जाओगे। देखो बेटा, एक्चुअल में हम ये कर चुके हैं। क्या है ये कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से एक सर्कल दे रखा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है इसने, ये एक्सटर्नल पॉइंट है पी, ये सर्कल है विद सेंटर ओ। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचो। खींच दी, थोड़ी सी आगे भी निकाल दिया और ताकि स्पर्श रेखाएं स्पष्ट दिखे। के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इनके बीच का कोण क्या हो गया? ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु कौन से हैं बेटा? ये स्पर्श बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर कोण कौन सा बनेगा? ये ए ओ बी। तो इस कोण का और इस कोण का ये कहता है दे आर संपूरक, वो सप्लीमेंट्री होंगे। हमने दिखाना है 1 और 2 का जोड़ क्या होगा? 180 होगा। 180। हाँ, फिर समझ लो, ये कहता है एक वृत्त है, एक पॉइंट है बाहर, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचें तो इन टेंजेंट के बीच का एंगल और इन संपर्क बिंदुओं का केंद्र पर बनाया गया कोण, ये दोनों क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, संपूरक होंगे। तो दिया क्या है वो बताओ पहले। बताओ बेटा, एक वृत्त, गलत सलत जो भी है तुम बोल रहे हो, एक वृत्त जिसका एक केंद्र इसका बाह्य बिंदु पी है, ये बिंदु पी है।
पहले वृत्त लिखो तो उसका केंद्र लिख दिया, और केंद्र ओ है। पी कोई बाहरी बिंदु है। यस सर। उस पर पी ए टेंजेंट है एट ए। पी बी टेंजेंट है कहाँ पे? ये भी टेंजेंट है। एट बी। अब टू प्रूव क्या है हमारे पास? सिद्ध क्या करना है? कोण 1 जमा कोण 2 कितना होगा? 180 डिग्री का। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसमें? ज्वाइन बी टू ओ एंड ए टू ओ। ज्वाइन बी ओ एंड ए ओ। प्रूफ समझ लो बेटा, ये हम पहले कर चुके हैं लगभग। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी एंगल कितना होगा? 90। 90 डिग्री। और ओ ए पी बी एक चतुर्भुज है ना, क्वाड्रिलेटरल है। यस सर। और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जोड़ कितना होता है? 360। 60। तो 1 और 2 का जोड़ 180 आ जाएगा। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? बिकॉज ओ ए पी बी एक चतुर्भुज है। तो पहली बात तो इसके कोणों का जोड़ कितना होगा? कोण ए जमा कोण ओ जमा कोण बी जमा कोण पी कितना होगा? 360। 360 डिग्री। आल्सो ओ ए क्या है तुम्हारी? त्रिज्या। पी ए क्या है? स्पर्श रेखा। तो इनके बीच का कोण कितना होगा? ओ ए किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा? ए पी के। ठीक है। तो एंगल ओ ए पी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसा ही एंगल 90 डिग्री। ओ बी पी होगा, ये भी 90 डिग्री का। तो यहाँ एंगल ए भी 90 का और ये भी 90 का। तो 90 जमा कोण ओ कितना तुम्हारा? 2। ये 90 जमा कोण 1 360। तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा 180 बराबर 360। कोण 1 जमा कोण 2 360 माइनस 180। तो 1 और 2 का जोड़ कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है। तो ज़्यादा कोई Yes, मुश्किल sir. नहीं है ना ये। बस ये है कॉन्सेप्ट क्या लगा है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल जो है वो कितना होता है? 90 का होता है। ठीक है। और एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जोड़ कितना होता है? 360। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होती है जो किसी वृत्त के चारों ओर हो। तो हमने ये समानांतर चतुर्भुज ले लिए एक ए बी सी डी। तो लिख भी दूँ इसको? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब है बेटा चारों ओर। ये किसके घर से आवाज़ आ रही बेटा? आप म्यूट कर लिया रो। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होती है।
ये है, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम circumscribing a circle is rhombus। तो गिवन क्या है? गिवन कौन बताएगा? बताओ, गिवन क्या है? सर एक वृत्त जिसका केंद्र O है और वो एक चतुर्भुज में है। मतलब 4 स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट। अच्छा, अब मेरी सुनो बेटा, कोई से का भी पूरा नहीं है ये जो गिवन है। सिद्ध कीजिए कि, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा रहो। किसी वृत्त में, एक तो वृत्त हो गया कि परिगत समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम का जिक्र किसी ने नहीं करा। तो क्या है? ए सर्कल विद सेंटर ओ और ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है, ठीक है ना? तो पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है? ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ए बी किसके इक्वल है? सी डी। और बी सी किसके इक्वल है बेटा? ए डी। AD के। ठीक है, ये तो तुम्हारा गिवन हो गया। और क्या है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और बी सी भी पैरेलल टू ए डी है, ये भी लिख सकते हो साथ में। गिवन क्लियर हो गया? यस सर। टू प्रूव, टू प्रूव क्या है? ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगी? सम चतुर्भुज हो जाए। लास्ट में जो होता है वो टू प्रूव ही होता है। हमने क्या दिखाना है? ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस क्या होती है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज कैसे बनती है? समबाहु क्या होती है? सर जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो वो समबाहु त्रिभुज के लिए शब्द यूज होता है। समचतुर्भुज क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कि ए बी बराबर, भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने स्पर्श बिंदुओं के नाम दे दिए पी क्यू आर और एस, और कुछ नहीं किया। नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, पी क्यू आर एस, उनके नाम लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब प्रूफ, प्रूफ में क्या करेंगे हम? देखो ए बी पहले ही सी डी के बराबर है, ये तो गिवन है। अब हम क्या करेंगे? यस सर। ए बी को या तो बी सी के बराबर दिखा देंगे या ए डी के बराबर दिखा देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ओके सर। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? ए क्यू किसके बराबर है? AR के। वेरी गुड। बी क्यू किसके बराबर है? BP के। वेरी गुड। सी पी किसके बराबर है? सी एस के बराबर है। CS के। हम यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। लो ए क्यू, ओके सर। ए क्यू किसके बराबर है? लिखते जाओ उसको, AR के। ए आर की। अब ए क्यू की साइड बी क्यू है ना,
तो बी क्यू को पहले लिखो ताकि जोड़ते वक्त आसानी रहे। बी क्यू किसके बराबर है? बीपी के। बीपी के। अब बीपी की साइड क्या है? सीपी। पीसी। हाँ सीपी लिख लो। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी एस। डीएस। ठीक है ना? और अब डी एस यस। किसकी साइड है? सी एस की साइड है ना? तो यहाँ डी एस यहाँ लिख दो। डी एस किसके बराबर है? डी डी आर के। वेरी गुड। सबको जोड़ दो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू सी पी प्लस पी आर। ठीक हो गया, चारों जुड़ गए। इन चारों ने जोड़ दो। ए आर, आर वाले में आर वाला ही जोड़ लो। ए आर कहाँ था तुम्हारा? ए आर में क्या जोड़ोगे? डी आर। तो डी एस और एस सी ये इकट्ठे हो गए, और डी एस यहाँ ये डी आर जुड़ेगा। क्या गड़बड़ कर दी बेटा? यहाँ पे था ए क्यू ए आर प्लस बी पी, बी पी प्लस सी पी। सी पी कहाँ है तुम्हारा? ये उल्टा लिख दिया हमने। इसको, इन दोनों को पलट के लिखेंगे। ठीक है, मैं काट देता हूँ इनको। तो क्या था? ए क्यू ए आर, बी क्यू बी पी, सी एस सी पी और डी एस पी आर। ओके, अब ऐड करेंगे। भाई इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। देखो अब ए क्यू प्लस बी क्यू और सी एस प्लस डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए आर, क्या जोड़ेंगे इसमें? पी आर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी पी प्लस डी आर था, ये पी आर नहीं है, डी आर। बी पी प्लस सी पी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो गया? ए बी। सी एस प्लस डी एस क्या हो गया? सी डी। ए आर प्लस बी आर डी आर क्या हो गया? ए डी। बी पी प्लस सी पी क्या हो गया? बी सी। अब ए बी और सी डी बराबर हैं, ये भी दे रखे है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम थी। तो ए बी सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए बी प्लस ए बी। इसकी जगह ए बी लिख सकता हूँ। और ए डी है, ए डी बी सी की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? ए डी, क्योंकि ए डी और बी सी भी बराबर हैं। तो ये क्या हो गया? 2AB किसके बराबर हो गया? 2AD। यानी कि ए बी किसके बराबर हो गया? AD के। अब मैं यहाँ ए बी सी डी की जगह ए बी लिखा है, ऐसे ही मैं क्या लिख सकता था? इस ए बी की जगह सी डी, तो किसके क्या आ जाता तुम्हारा? सी डी बराबर किसके बराबर आ जाता? बी सी के। तो चारों भुजाएं बराबर होगी इसकी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। तो ए बी सी डी क्या हो जाएगी? एक इज रोम्बस। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा खास नया नहीं है। एक पैरेललोग्राम दे रखी थी जो अपने सर्कल को अंदर रखे हुए है, तो कहता है ये एक समचतुर्भुज होगी। समचतुर्भुज वो होती है जिसकी चारों साइड बराबर हों। पैरेललोग्राम वो होती है जिसकी अपोजिट साइड बराबर हों। तो हमने वही बाहरी पॉइंट से टेंजेंट वाला जो है कंसेप्ट लिया है। क्या कंसेप्ट है वो? ए क्यू किसके बराबर है? ए आर,
बी क्यू बीपी, सी पी सी एस, डी एस डी आर। ओके, इनको ऐड कर दिया, ऐड Yes. करते ही हमारा काम बन जाता है। समझ आ गया होगा ये? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसकी फिगर दी हुई है। ये 6 है, ये 8 है, ये ओ है, ए, सी और बी, ये डी है बीच में। ठीक है बेटा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC है। ये 4 सेंटीमीटर है। रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु DBC पर विभाजित है की लंबाइयाँ 8 और 6 हैं। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो हमने AB बताना है बेटा, और एक क्या बताना है, AC। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन बताओ। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं ना। सर एक वृत्त जिसका केंद्र O है और वेरी उसकी गुड। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। पहले तो ये लिखो, एक वृत्त जिसका जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की दो चीज होती है, एक तो केंद्र लिख दिया, केंद्र O है, और त्रिज्या भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। वृत्त का तो काम खत्म। और क्या दे रखा है, सर वृत्त के परिगत एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज ABC ABC जो दिए वृत्त के परिगत है। परिगत है तो टच करती है उसको। टचिंग पॉइंट D है, इसको E ले लो, इसको F ले लो अपनी तरफ से। अब ठीक है, परिगत है। ओके, बस इतना काम था। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, कौन बताएगा? कि AB और AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और AC की। क्वेश्चन मार्क लगा दो उनका। कंस्ट्रक्शन, E और F पॉइंट ले लिए। E पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एट AB, और F किस पे है बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट AC। पे और ज्वाइन भी कर लो इनको। ठीक है, ज्वाइन O to E और O to F। ओके, यस सर। इनको भी ज्वाइन कर लो, जरूरत पड़ेगी हमने। ज्वाइन, आल्सो ज्वाइन O to A, B, C आल्सो, इनसे भी जोड़ लिया। ठीक है, अब ये फिगर बन गई ऊपर और हम चाह लिए नीचे, तो हमने दोबारा बनानी पड़ेगी। फिर बना लेता हूँ।
ठीक है, ये 8 है यहाँ से यहाँ तक, ये 6 है। कॉन्सेप्ट क्या क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट वही है, एक तो रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है? टेंजेंट के, टेंजेंट के। है ना? यस सर। और एक कॉन्सेप्ट और है, किसी पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं? बाहरी पॉइंट से इक्वल लेंथ की होती हैं। ये 8 है तो ये क्या होगा? 8। ये 6 है तो ये क्या हो गया? ये भी 6 ही होगा। 6 ही होगा। वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। टारगेट क्या है हमारा? यस सर। टारगेट है ए बी और ए सी को निकालना। अब ए बी को ये तो 6 आ गया इतना पार्ट, तो अब ए एफ रह गया ना, इसको मैंने एक्स ले लिया, तो ये यस सर। ए बी क्या होगा? ए एफ जब एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स, ये भी एक्स ही होगा। तो हमारा पूरा क्वेश्चन एक करेगा एक्स को निकालना है। ठीक है, यस यो सर। तो रहेगा, एक्स को निकाल लो, बात खत्म। ए बी भी पूछा आ जाएगी और ए डी ए सी भी आ जाएगी, क्योंकि इसमें एक 6 हो गया और एक एक्स हो गया, इसमें एक 8 हो गया एक 6 हो गया। ठीक है, और कंसेप्ट हमारे पास इसका तो बेनिफिट उठ गया, अब बाहर के पॉइंट से टेंजेंट। अब एक परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट और लेना है तुमने। परपेंडिकुलर का कंसेप्ट एरिया निकालने के लिए जो है यूज हो सकता है, क्योंकि एक तो बेस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। हाइट। ये रेडियस 4 है, ये भी रेडियस 4 है, इसकी हाइट भी 4 है। अब इस ट्राइंगल का बेस क्या है? 6 जमा 8, और 8। और हाइट कितनी है बेटा? 4। 4। ऐसे ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी, इसका बेस कितना हो गया? x जमा 8, और हाइट कितनी होगी? 4। 4। ऐसे ही जो ए बी ओ है, इसका बेस कितना हो गया? 6 जमा x, और हाइट कितनी, और हाइट कितनी होगी? 4। 4। तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया हमने कुल कंक्लूजन क्या है कि एरिया निकालने से x आ सकता है। तो एरिया दो तरीके से निकालेंगे, एक तो इन 3 ट्राइंगल का अलग अलग। 3 कौन कौन सी हैं? ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी। तीनों का एरिया जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा ना। यस सर। तो पहला यो काम करते हैं, एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी प्लस एरिया ए ओ सी। ए और सी। ए ओ बी का कितना होगा? ए ओ बी का बेस कितना है? 1/2 लिखेंगे, बेस कितना है? 6 जमा x, 6 जमा x। और हाइट कितनी है बेटा? 4। 4। बी ओ सी का कितना होगा? 1/2, 8 और 6 14, और हाइट कितनी है भाई? 4। 4। 1/2, बेस कितना हो गया? 8 जमा x, और हाइट कितनी है भाई? 4। ये 2 पे कट गया, ये भी 2 पे कट गया, ये भी 2 पे कट गया। 2 को अंदर गुणा करोगे 12 जमा 2x, ये आ गया 14 दूनी 28, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 8 16 और जमा 2x, तो कुल मिला के आ गया 12 और 28 40 और 16 56 प्लस 4x, ये एरिया आ गया। ठीक है, और दूसरा एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? साइडें दे रखी हैं,
तो हीरोन फार्मूला सुना होगा ना? यस सर। क्या होता है हीरोन फार्मूला? मैं बता देता हूँ। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एक भुजा ए होती है, ए के सामने ए होता है, ये ए होती है पूरी। बी के सामने बी होता है, ये भुजा बी होती है। ये सी के सामने क्या होती है? सी होती है। ठीक है। और एस क्या होता है? एस होता है ए जमा बी जमा सी बटे में 2। ठीक है। तो पहले ए निकालो, ए कितना है? 8 और 6 14। 14। बी कितना है? 8 जमा एक्स। 8 एक्स। सी कितना है? 6 प्लस 6 एक्स। प्लस एक्स। 6 प्लस एक्स। एस कितना है? 14 जमा 8 जमा एक्स जमा 6 जमा एक्स और बटे में 2। यस सर। 14 और 6 कितना हो गया? 20 और 8 28 और जमा 2 एक्स। 28 2x। तो ये आ जाएगा 14 जमा एक्स। ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। यस सर। तो अब यहाँ रख दो। तो एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी क्या होगा? एस। एस कितना है बेटा? 14 जमा एक्स। एस माइनस ए, 14 जमा एक्स में से 14 घटा दो, कितना आ जाएगा? एक्स। तो ये क्या है? एक्स। एस माइनस बी, 14 जमा एक्स में से क्या घटाएंगे? 8 जमा एक्स। जमा एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, 14 में से 8 गया 6। 6। और बेटा एस माइनस सी, 14 जमा एक्स में से क्या घटाओगे? 6 माइनस एक्स। तो क्या बचेगा? 8। 8। ठीक है ना? तो अब क्या आ गया तुम्हारे पास? ये 48 एक्स और इंटू 14 प्लस एक्स, ये तुम्हारा एरिया होगा। इसमें जो है 16 और 3 हम बाहर भी ले सकते हैं, 16 4 बाहर ले लेंगे, 16 गुणा 3 लिख सकते हैं ना इसको। तो 4 3 और 14 प्लस एक्स, ऐसे हो गया। ठीक है। ये इसका एरिया है बेटा। ये भी एरिया है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये ब्रैकेट वाले क्या होंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 56 जमा 4 एक्स बराबर है 4 वर्गमूल 3 गुणा में 14 जमा एक्स, और एक्स भी है सर ये साथ में। यहाँ पे 4 कैसे आया? क्या? सर ये वर्गमूल के यहाँ पे 4 कैसे आया? 16 का वर्गमूल 4 तो होगा बेटा। हाँ सर। ठीक है। एक बार इस पोर्शन को फिर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए कितना था? 6 जमा 8 14 हो गया। बी कितना हो गया बेटा? 8 जमा एक्स। सी कितना हो 8 गया? जमा 6 एक्स। जमा एक्स। एस कितना होता है? 6 ए जमा जमा बी जमा सी। 14 जमा में 8 जमा एक्स जमा 6 जमा एक्स। तो 16 और 14 और 6 20 हो गया, 20 और 8 28 हो गया, और एक्स जमा एक्स 2 एक्स हो गया। तो 14 जमा एक्स आ गया ये। एस माइनस ए, तो 14 प्लस एक्स में से एक्स, ये एक्स आ जाएगा। एस माइनस बी, ये 14 में से 8 जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा।
ठीक है। यस सर। तो 6 8 और ये ठीक है बेटा, ये यस सर। वी आर राइट। तो ये बराबर हो गया, इसमें से भी 4 बार ले लो तो कितना रह गया 14 जमा एक्स। इसको हम टेक्निकली सोल्व करेंगे। अब टेक्निकली का मतलब मैं समझाता हूँ, 4 से 4 कट गया, स्क्वेयर करेंगे यस बोथ सर। साइड्स, 14 प्लस एक्स का स्क्वेयर, और इधर रूट फ्री हो जाएगा, ये इसको इधर ले लो, फोर्टीन प्लस एक्स बाहर ले लो तो कितना रह जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस प्लस 3 एक्स। एक्स माइनस 3x। तो ये रह जाएगा 14 माइनस 2x। तो हमारे पास x इज इक्वल टू, एक तो आ गया -14, तो ये तो एक्सेप्ट होगा नहीं, इसको जीरो नहीं कर सकते, तो ये जीरो हो जाएगा। 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 14 इज इक्वल टू 2x, x कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7। तो x 7 आ गया, तो एक लंबाई कितनी होगी 13, और एक कितनी होगी 7 जमा 6 13 होगी, एक तो एक 8 जमा 7 कितनी हो जाएगी 15। 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, यस सर। समझ आ गया होगा। यस यस। और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, अब कॉल भी कटने वाली है, लेकिन कॉल कट जाएगी तो दोबारा ज्वाइन करके हमने इस चैप्टर को आज ख़त्म कर देना है। 13वां देख लो एक बार, सिद्ध कीजिए। एक मैंने बेटा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भेजे थे, यस सर। 9 क्वेश्चन थे, वो करे तुमने? तो दिया क्या है इसमें, पहले ये बताओ। एक वृत्त जिसका केंद्र O है वेरी और गुड। एक चतुर्भुज उसके परिगत है। एक वृत्त जिसका केंद्र वो है, और चतुर्भुज भी दे रखी है ABCD, जो वृत्त के परिगत है। परिगत है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं। अब इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है? AB के आमने सामने क्या है? AB के सामने क्या है CD, AD के सामने क्या है BC। तो सिद्ध क्या करना है वो बताओ। केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते हैं, संपूरक मार्जिन का जोड़ 180 हो। नहीं आई समझ में बात? आमने सामने की भुजाएं, एक तो AB है और एक CD है, तो AB ने कोण क्या बनाया ये, CD ने क्या कोण बनाया ये, तो इसका और इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 1 और 2 का जोड़ कितना होना चाहिए 180। 180। एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही एंगल AOD, ऐसे ही एंगल BOC, इनका जोड़ कितना होना चाहिए 180। ये हमने प्रूव करना है, समझ में आ गई प्रूव क्या करना है? यस सर। अब कंस्ट्रक्शन, रचना क्या है इसमें, स्पर्श बिंदु हैं यहाँ पे PQ
आर एस और ले लो, इनको भी मिला दो। इन बिना बात बने कौन है, क्योंकि टेंजेंट बराबर वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास दो ही तो हैं, एक तो रेडियस हो तो टेंजेंट और के एक टेंजेंट। परपेंडिकुलर होता है, और बाहर से कोई यस पॉइंट है सर। तो इसकी टेंजेंट बराबर होती है। दो ही तो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो रचना क्या है, पी क्यू आर एस स्पर्श बिंदुओं को ओ से मिला है। ठीक है, प्रूफ ऑलमोस्ट वी हैव डन, बहुत आसान है। अब कोण एक और दो न भूल जाओ, ये नए नाम धराएंगे हम। ये कोण एक है, ये कोण दो है, यो तीन है, यो चार है, यो पाँच है, यो छः है, यो सात है, यो आठ है। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ पे अगर एक और दो कोण बराबर हैं, क्या हैं ये हम कर चुके हैं पहले बराबर, कल करा था। हम त्रिभुज ओ पी सी लेंगे और त्रिभुज ओ क्यू सी लेंगे। इसमें क्या क्या बराबर है, सी पी किसके बराबर है, सी क्या है ना बराबर। ओ सी के बराबर है, कॉमन है। ओ क्यू ओ पी के बराबर है, यस सर। कैसे है, अरे किसका रोड़ा मच गया। ओ क्यू और ओ पी ये भी बराबर है बेटा, रेडियस नहीं हो गई ये हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों त्रिभुजों की सारी भुजाएं बराबर हैं। सी क्यू किसके बराबर थी, सी पी के। ओ क्यू किसके बराबर है, ओ पी के, क्योंकि रेडियस हैं दोनों। और ओ सी कॉमन होगी, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांग सम होगी। और सर्वांग सम में सभी अंग बराबर होते हैं, तो कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, कोण दो के। दो के। समझ आ गई बात अब ये। यस सर। ऐसे ही कोण तीन किसके बराबर हो जाएगा, चार के। पाँच किसके बराबर हो जाएगा, छः के। सात किसके बराबर हो जाएगा, 8। यह बात लिख दूं पहले अब। यस सर। त्रिभुज सी पी ओ में तथा त्रिभुज सी क्यू ओ में क्या क्या बराबर है, सी पी बराबर सी क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। ओ सी बराबर ओ सी, क्या हो गया, कॉमन। ठीक है ना। और यस सर। और ओ पी बराबर ओ क्यू, रेडियाई। रेडियाई और रेडियस में क्या फ़र्क होता है, रेडियाई और रेडियस में क्या फ़र्क होता है बेटा, भारती बता सर है। रेडियस तो दो भी हो सकती है और रेडियाई एक ही होती है। वेरी गुड, भारती बता रही है ये। सर ये दोनों में कॉमन होती है। भारती बोल रही है ना। यस सर। हाँ, रेडियस एक वचन है, ये कहाँ बात बनानी सीख ली तने। और रेडियाई जो है क्या होता है, बहुवचन है उसी का।
प्लूरल है ये उसका। और एक वचन क्या होता है? सिंगुलर। ठीक है। रेडियाई का मतलब दो रेडियस हैं ये। दो हो गए तो प्लूरल नहीं हो गया, बहुवचन हो गया। रेडियाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो तीनों भुजाएं बाई ट्रिपल एस ट्राइंगल सी पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी के ओ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब समझते हो? नहीं समझते? फिर लिख देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये शॉर्ट में पॉपुलर है सीपीसीटी। जो मैथ ना पढ़ता हो वो नहीं सोचा बेन के बोल रहे हैं सीपीसीटी। तो ये बराबर हो गए बेटा एक और दो। तो इक्विवेलेंटली तीन डंडे लगाओ, एल वाई लिखो। कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8। ठीक हो गया? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपस में बराबर हैं। और 6वां जोड़ कितना है? 8 का। ये कोण 1 जमा 2 जमा 3 कितना जोड़ है? सर 360। क्यों? सर क्योंकि एक वृत्त के हाँ बोलो बोलो। एक वृत्त पूरे घेरा का योग 360 डिग्री होता है। ओके। और कौन बताना चाहेगा इस बारे में? एक बिंदु पर बने कोणों का योग 360 होता है। वृत्त वृत्त का को चक्कर ना अड़े। कोई बिंदु है तो इसके चारों तरफ के कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। यहाँ से और यहाँ तक के जोड़ लो। ठीक है। तो देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, हमने ए ओ बी और सी ओ डी का जोड़ दिखाना है। तो 4 की जगह ये 3 है, इसकी जगह क्या लिख देंगे? 4। जो 6 है इसकी जगह क्या लिख देंगे? 5। जो 2 है इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1। जो 7 है इसकी जगह क्या लिख देंगे? 8। तो कोण ए ओ बी रह जाएगा और कोण सी ओ डी रह जाएगा। तो क्या क्या किया हमने? 2 की जगह क्या लिखना है? 1। तो कोण 1 जमा 1। 3 की जगह क्या लिखना है? 4। कोण 4 जमा 4 कोण 4। 6 की जगह क्या लिखना? 5। तो कोण 5 तो रखना है, कोण 6 की जगह 5। और 7 की जगह क्या लिखना? 8। हो गया। 2 गुणा में कोण 1, 2 गुणा में कोण 4, 2 गुणा में कोण 5, 2 गुणा में कोण 8। 2 बार ले लो। कोण 1 जमा कोण 4, कोण 5 जमा कोण 6, 8। 360 बटे में 2 कितना हो गया? 180। कोण 1 जमा 4 ढूंढो। कोण 1 कहाँ है? 4 कहाँ है? 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ो। 1 और 8 ये है। 4 और 5, 4 और 5 कहाँ है? 4 ये रहा, 5 ये रहा। तो ए ओ बी हो गए। ये कोण क्या हो गया? ए ओ बी। और 1 और 8 कितना हो जाएगा? सी ओ डी 180। यही हमने प्रूव करना था। हाँ समझ आ गया बेटा बात? ये एक यस
हाँ चतुर्भुज थी जिसके अंदर सर्कल था। हमने प्रूव करना था अपोजिट साइड 180 डिग्री का कोण दोनों का जोड़ कितना होता है 180, AOB का और COD का। तो हमने क्या किया, स्पर्श बिंदु ले लिए, 8 कोणा में बट गए, कोण 1 और 2 को बराबर दिखा दिया। फिर ऐसे ही 3 और 4 बराबर होंगे, 5 और 6, 7 और 8, सारे यहाँ जोड़ 360 हो गया। 3 की जगह 4 लिख दो, 6 की जगह 5 लिख दो, 2 की जगह 1 लिख दो, 7 की जगह 8 लिख दो। तो जो प्रूव करना था वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके बेटा कल PDF जो है तुम्हारी आ जानी चाहिए। और वो 10 क्वेश्चन हो गए सर जी। हाँ, यस सर। यस सर। एक एक करके बोलो बेटा। बोलो बोलो। सर इधर आपने CPCT की फुल फॉर्म लिखी है ना, हाँ हाँ, तो मेरे ख्याल से इधर कोरस्पॉन्डिंग आएगा। तो क्या लिखा है मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होता है। क्या लिख दिया मैंने, ये कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। जी। हाँ तो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये होता है। फलो में लिख गया हूँ मैं बाण में। थैंक यू बेटा याद दिलाने के लिए। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स CPCT ये होता है। और बोलो, बोलो।